हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। अगर पेशेंट का अबॉर्शन करना होता है उस टाइम पे हम MVA करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Manual vacuum aspiration is a safe and effective method of abortion that involves evacuation of the uterine contents by the use of handheld plastic aspirator। ये एक प्लास्टिक एस्पिरेटर होता है जिससे जितना भी कंटेंट होता है यूट्रस के अंदर वो क्या होता है रिमूव आउट कर लेते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन फॉर यूट्राइन साइज अप टू 12 वीक्स। अगर 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है और उसको अबॉर्ट करना है और उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखना है, मिसकैरेज है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है या रिमूवल ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। जब अबॉर्शन इंड्यूस्ड करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एनी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन अगर होता है एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है तो उस केसेस में हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। सो नेक्स्ट है, compared to the sharp curettage method of abortion, use of MVA requires less cervical dilatation and is associated with less blood loss, shorter hospital stays and a reduced need for anesthetic drugs। जो ये MVA का जो बेनिफिट है वो ये है एडवांटेज कि ये कंपेयर टू शार्प क्यूटेज, अगर हम शार्प पहले अगर MVA नहीं यूज़ करते हैं तो उसकी जगह शार्प क्यूटेज से भी हम अबॉर्ट करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अबॉर्शन में यूज़ होते हैं, दैट इज़ शार्प होते हैं, ठीक है। सो अगर हम MVA यूज़ करते तो उसमें सर्वाइकल डाइलेटेशन, ज़्यादा डाइलेटेशन की भी ज़रूरत नहीं है और ब्लड भी कम लॉस होता है और हॉस्पिटल स्टेज जो होता है वो लेंदी ना होकर शॉर्टर होता है और ये एनेस्थेटिक ड्रग्स भी इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कम यूज़ करेंगे। और वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड जो होता है इधर मैनुअल हो और या फिर इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन आर रिकमेंडेड ओवर शार्प क्यूरेटेज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो शार्प क्यूरेटेज तो उनके कंपैरिजन वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड यूज़ मतलब करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। सो बेनिफिट्स ओवर MVA एंड शार्प क्यूरेटेज, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन फॉर यूट्राइन इवैक्यूएशन बिकॉज इट इज़ सेफ, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल, easy to learn, easy to use, small, portable, quiet, no electricity required, ideal for performing procedures in the outpatient settings, ठीक है। दिस इज़ द आइडल परफॉर्मिंग अगर हम इसको आउटपेशेंट सेटिंग्स में हम जब करते हैं। सो प्रोसीजर में फर्स्ट इंडिकेशन है कि कब आप करते हो ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन फॉर यूट्राइन साइज अप टू 12 वीक्स। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, ठीक है, अप टू 12 वीक्स हो गए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है अगर एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है आउट पेशेंट्स पे, उस केसेस में हम करते हैं। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसका ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि जिसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि अबॉर्ट करना है बेबी तो डेफिनेटली अबॉर्ट करना ही है बेबी, उसके लिए हम कोई भी उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। एनी सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट आर प्रेजेंट शुड बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, ठीक है। कोई भी सीरियस मेडिकल कंडीशन उसको हमें एड्रेस करना है, जैसे कि शॉक, हेमरेज, सर्वाइकल और पेल्विक इन्फेक्शन, सेप्सिस एंड परफोरेशन और एब्डोमिनल इंजरी एज में अकर विद इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है। ये कंडीशन भी और साथ में इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो हमें एड्रेस करना है जो उसकी प्रीवियस जो उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को, जो पेशेंट की हेल्थ है उसको हम ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देंगे अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी। सो यूट्राइन एस्पिरेशन, यूट्राइन इवैक्यूएशन इज़ ऑफन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट है इन दीज केसेस में। एंड वंस द पेशेंट स्टेबलाइज, अगर पेशेंट स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो फिर हमें प्रोसीजर डिले नहीं करना चाहिए। वार्निंग क्या है, एज विद एनी इन्वेसिव प्रोसीजर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें चांसेस होते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस के। सो पेशेंट सपोर्ट स्टाफ थ्रू कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेंट्स ऑल्सो देयर इज चांसेस ऑफ द कंटामिनेंट्स, ठीक है, विच लीड्स टू द इन्फेक्शन। सो टू मिनिमाइज द रिस्क यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करने हैं, ठीक है। PPE यूज़ करना है, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे कि ग्लव्स, मास्क, ठीक है, सब कुछ यूज़ करना है एक्सेट्रा। एंड जो भी वेस्ट होता है उसको हमें केयरफुली हैंडलिंग करना है, ठीक है, सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, और इंजरी से क्या होना है, प्रिवेंट करना है। सो प्रोसीजर कंटिन्यू है। इसमें यूट्राइन एस्पिरेशन हम करते हैं जो इन्वॉल्व मिनिमल ट्रॉमा टू द यूट्रस और सर्विक्स में कम इंजरी होने के चांसेस होते हैं। हाउ एवर इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर, और वेरी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग और या फिर आफ्टर प्रोसीजर्स।
इसमें जैसे यूट्राइन और सर्वाइकल इंजरी कैन बी हैपन, perforation, pelvic infection, incomplete evacuation, or acute hematoma. Some of these conditions can lead to secondary infertility, other serious injuries or death. ये लीड करते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को, और मे बी अगर माइनर इंजरी विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, ठीक है. सो अगर माइनर इंजरी को मिनिमाइज नहीं करेंगे या फिर कुछ भी केयरलेस हैंडलिंग करते हैं तो देयर इज़ द चांसेस ऑफ द सीरियस इंजरी और कैन बी डेथ ऑल्सो अकर. सो नाउ द मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करना है. पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग MVA. वुमेंस रिस्पॉन्स टू पेन वेरी, मतलब वुमेंस के जो रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग पेन वो वेरी होते हैं, उसमें वेरिएशंस होते हैं. गोल यही है कि पेन को रिड्यूस करना है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना, रिस्क को मिनिमाइज़ करना है. प्लान शुड बी बेस्ड ऑन वुमेंस इंडिविजुअल्स नीड्स एंड प्रेफरेंस. जो भी प्लान हम बेस्ड करेंगे उसकी जो वुमेन है, जो पेशेंट है, उसकी नीड्स पे हमें और प्रेफरेंस पे हमें फोकस करना है, उसको देख के प्लान करना है. और प्लान भी जो भी हम क्रिएटेड होता है वो वुमेन एंड प्रोवाइडर के थ्रू क्रिएटेड होगा. साइकोलॉजिकल पेन, एंजाइटी, फियर, एप्रीहेंशन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है. पेशेंट को एंजाइटी होगा, फियर होगा, एप्रीहेंशन होगा. सर्वाइकल पेन होता है ड्यू टू डायलिटेशन, एंड यूट्राइन क्रैम्पिंग ड्यू टू मैनिपुलेशन होता है. सो टाइमिंग है, ड्रग मस्ट बी मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है ऐसे केसेस में. सो जो भी ड्रग्स देते हैं वो 30-45 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर्स देनी है. So here the management is non-pharmacological or pharmacological. So first we will discuss about the non-pharmacological. Here gentle respectful interaction and communication. जो भी interaction हाँ करना है, ठीक है, वो proper तरीके से होना चाहिए, communication proper तरीके से होना चाहिए. Verbal and support and reassurance देना है patient को, ठीक है. एंड जेंटल स्मूथ ऑपरेटिव टेक्निक यूज़ करनी है. एंड कैन सप्लीमेंट, ठीक है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल कंडीशन कैन बी सप्लीमेंट बट नॉट रिप्लेस द मेडिकेशन, क्योंकि जो मेडिकेशन का जो यहाँ पे इफेक्ट है वो सप्लीमेंट्स का नहीं है. सो दैट्स वाई कैन सप्लीमेंट बट नॉट रिप्लेस द मेडिकेशन. बट हेयर and here we will discuss about the pharmacological management. Here anxiolytic and sedative drugs we will give to the patient for relieving the anxiety like diazepam, and second analgesic relieve pain like ibuprofen, and general anesthesia should be reserved for extreme cases like paracervical block using idocaine. हेयर वी विल गिव द पैरासर्वाइकल ब्लॉक. जो सर्विक्स एरिया है वहीं पर हम ब्लॉक देंगे, ठीक है, सिर्फ सर्वाइकल एरिया ही ब्लॉक होगा जिसमें हम लिडोकेन यूज़ करते हैं.